बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी ईद की तैयारियां भी ज़ोरों शोर पे होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह शुभ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गांव में बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सावन खूब ही खुल के बरस रहा है और ये आज सुबह 5 बजे के कुछ मनाजिर हैं। परसों रात से जो है वो शुरू हुई है बारिश, शदीद वाली बारिश, तूफ़ानी बारिश, और उसके बाद फिर आज रात भी यही सिलसिला रहा है, सुबह भी यही रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, बारिश इतनी खुल के बरसी है। मूंगफली की फ़सल के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ ज़रा गांव के कच्चे मकान वाले लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा मसला हो जाता है। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और बारिश जो है वो रहमत की बरसाता रहे, हमारे लिए ज़हमत का बायस ना बने ये बारिश। आमीन सुम आमीन। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे जनाब, मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस। तलागांग सिटी से थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की, थोड़ी सी क्या बल्कि जूते ही लेने थे मुझे। ईद शॉपिंग में मेरे जूते रह गए थे, मैं लाहौर से नहीं परचेज़ कर सकी थी, तो फिर मैंने कहा चले तलागांग से ले लेती हूँ। इसके अलावा मुझे पैसे निकलवाने थे एटीएम से। तकरीबन हम ना कोई 2-3 बजे निकले थे गांव से, और ये देखिए रात में जो पिछली रात में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से गांव में अभी पानी खड़ा हुआ था, और फिर कल रात को फिर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है। तो हम लोग जा रहे थे, मौसम बहुत बहुत अच्छा था, इसलिए भी कुछ हमारा जो है ना मूड भी बहुत अच्छा था और खूब इंजॉय करी थी मैं तो, ख़ास तौर पे हरियाली को और मौसम की खूबसूरती को। तो मैंने हमारे घर में एक रूटीन रही है कि हम लोग ईद की शॉपिंग हमेशा जो है ना वक्त से पहले कर लेते होते हैं, और जो लास्ट डेज़ में बाज़ार जाने वाला काम है ना वो हमारे घर में बिल्कुल नहीं होता। तो इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं चूँकि बताया था तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैं अपनी बहुत सारी जो शॉपिंग है वो मतलब नहीं कर पाई हूँ बर वक्त, जिनमें से एक जूते लेना था। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ईद से 1-2 दिन पहले तलागंग जैसे छोटे शहर में भी इतना इतना ज़्यादा रश हो सकता है। बिल्कुल भी मैं इमेजिन नहीं कर रही थी। लाहौर का तो मुझे पता है कि होता है बाज़ारों में रश, क्योंकि भाई वगैरह बताते हैं। हम लोग तो खैर ईद के आसपास कभी नहीं निकलते होते बाज़ारों में। तो यहाँ पे जनाब, एक तो तलागंग के अड्डों पे इतना रश था, इतना ज़्यादा मुसाफिरों का रश था, और लोग जो थे ना उनको जैसे भी जो भी गाड़ी मिल रही थी ना बस वो उसमें सवार होके आ रहे थे। तो बहुत बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, उसके बाद जनाब बैंक्स में इतना रश, एटीएम्स में इतना रश, लाइनें लगी हुई थी, और कहीं पे पैसे ख़त्म हुए पड़े। इतनी देर के बाद बारी आई एक बैंक में मेरी, तो वहाँ कैश ही ख़त्म हो चुका था, और कहीं पे कार्ड स्नैच हो रहा था, कहीं पे क्या। बहरहाल कोई आधा पौने घंटे के बाद जाके जो है ना मैं एटीएम से कुछ कैश विड्रॉ करा सकी हूँ। तो यहाँ पे मैं एक शू शॉप में थी, और जूता मैंने यहाँ पे देखा, सर्विस में देखा पहले, ये सर्विस में देखा, लेकिन ये मेरे साइज़ में नहीं था अवेलेबल। उसके बाद फिर मैं सेज पे आई हूँ वापस, जो है ना हम लोग सेज पे आए हैं, और काफ़ी बड़ी शॉप थी ये। मैंने कहा चलें यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, मे बी कुछ यहाँ से मिल जाए, और मुझे अपना मतलूबा जूता जो था वो यहीं पे मिल गया, और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। सर्विस में तो इतना इतना रश था कि मैं वहाँ पे कोई बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सकी। वहाँ तो जैसे कहते हैं ना, ऐसे पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ पे अलबत्ता रश कम था, और जूते भी इस दफ़ा इनके पास कुछ मुझे ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे, और रीज़नेबल प्राइसेस भी थी। तो बहरहाल मैंने ये एक बैक ओपन देखा, ये तो खैर अच्छा नहीं लग रहा था, ये वाला मैंने फिर लिया सैंडल टाइप का ना, और ये अभी मैं मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अभी तक मेरे पाँव इतने सूजे पड़े, ठीक ही नहीं हो रहे। और यहाँ पे जनाब बैग दिखा रहा था मुझे सेल्समैन, ऑफ़र थी कोई 5000 की शॉपिंग पे 1000 रुपया रिटर्न करने की, लेकिन मुझे कोई बैग अच्छा नहीं लगा। तो हस्बैंड बाहर गाड़ी में ही बैठे रहते हैं मेरे, जब भी मेरे साथ शॉपिंग पे आए वो नहीं आते साथ। तो बहरहाल मैं बाहर निकली हूँ तो काफ़ी शाम हो रही थी। फिर वापस हम लोग तलागंग सिटी में गए हैं, और जो ज़रूरी ग्रॉसरीज़ वगैरह करनी थी वो मेरे हस्बैंड ने की। कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और ईद के लिए कुछ सामान जो ख़रीदना था वो हम लोगों ने लिया। मैं तो हस्ब मामूल गाड़ी में ही बैठी हुई थी, और हस्बैंड ख़ुद ही जाके लेके आए हैं। यहाँ पे ये तलागंग का मेन ट्रैफिक चौक है,
यहाँ पर गाड़ी हमने पार्क की हुई थी और रश देखें, यहाँ पर भी लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की। उसके बाद फिर जनाब हम अपने दीगर ज़रूरी काम निपटा के, काफ़ी हमें शाम हो चुकी थी, हस्बैंड ने कहा कि डिनर जो है वो करके जाते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे ग्लैडिएटर फैमिली क्लब में, और बहुत बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन इन्होंने ओपन एयर में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। तो हम मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा चले सही है, इसको सही इंजॉय करते हैं डिनर को आज। तो यहाँ पे देखें ये छोटा सा खजूर का पौधा था और माशाल्लाह इतना लदा हुआ था ये खजूर के फल से, और बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी नीचे उगी हुई खजूर मैंने पहली दफ़ा देखी है। और यहाँ पे इस फैमिली क्लब में बच्चों के लिए भी बड़े अच्छे स्विंग्स वगैरह थे और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। मैं बड़ा मिस कर रही थी मोहम्मद माहिन, उमामा और मोमिना को। मेरा दिल चाह रहा था कि वो साथ होते तो झूलों को बहुत एंजॉय करते। तो इंशाल्लाह फिर कभी उनको लेके आना है। और हमने खाने वाने का ऑर्डर दे दिया। मैंने हस्बैंड से कहा कि जो मेरे डाइट प्लान में अवेलेबल फ़ूड है ना, अलाउड फूड है, वो फूड है वही हम खाएंगे। तो इसलिए कोई राइस नहीं और कोई हांडी कढ़ाई वगैरह नहीं। तो आधा पौना घंटा हो गया हमें इंतज़ार करते करते, और इसके बाद फिर जनाब बारिश शुरू हो गई। तो पहले तो हम लोग बैठे रहे, हमने कहा चले ठीक है जी इंतज़ार करते हैं, तो अभी रुक जाएगी। लेकिन फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो मजबूरन जो है ना वो फिर हमें उठ के अंदर जाना पड़ गया। और अंदर जो इनका हॉल था वो भी काफ़ी अच्छा था, अच्छा सेटअप था वहाँ पे, लेकिन वो वाला मज़ा तो नहीं था जो ओपन एयर में आ रहा था। और जनाब यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी खाने का। आप सोचें कितना लंबा इंतज़ार हो गया, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया। और हमसे पहले वाले जो कस्टमर्स बैठे थे काफ़ी बोल रहे थे उनकी बुरी सर्विस पे। हमें जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया इंतज़ार करते करते करते। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फाइनली जनाब हमारा खाना आया। मैंने बारबेक्यू ही ऑर्डर किया, बस सिर्फ बारबेक्यू के 2 आइटम, कोई राजस्थानी टिक्का था और चिकन टिक्का बोटी थी, और ये कबाब थे। चूँकि मुझे बारबेक्यू मेरे डाइट प्लान में शामिल है, तो इसलिए मैंने कहा मैं बारबेक्यू खाऊंगी। हस्बैंड ने अलबत्ता रोटी भी साथ में ली। और खाना ताख़ीर से आया, लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो सारा गिला जाता रहा। बहुत बहुत मज़े का खाना था, बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ था। टिक्का भी और रेशमी कबाब भी, दोनों का बहुत ही लाजवाब जायका था। बाद में फिर मैंने जो लड़का था उससे कंप्लेन भी की उनकी बैड सर्विस की। मैंने कहा ये क्या आप लोगों का तरीक़ाकार है? तो उसने एक्सक्यूज़ किया कि ईद की वजह से उनका जो बेशतर अमला है वो जा चुका है, और इस वजह से जो है ना वो 1-2 लोग जो हैं वो सर्व कर रहे हैं, तो इसलिए ताख़ीर हो रही है, सबको ही तकरीबन ताख़ीर हो रही थी। तो फिर हम लोग जो है ना थोड़े से मुतमईन हो गए कि चलें ये तो अब एक जेन्युइन रीज़न है। बहरहाल बड़ा अच्छे इन्वायरमेंट में हमने खाना पीना खाया, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं। और तब तक बारिश जो है वो रुक चुकी थी और बहुत बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था। इतनी इतनी मज़े की हवा चल रही थी। और ये देखें यहाँ पर इन्होंने फाउंटेन्स का थोड़ा सा इजाफा किया है, इससे पहले ये नहीं थे, अभी ताज़ा ताज़ा इन्होंने किए यहाँ पे ऐड, और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी इन्होंने अपना सेटअप चेंज किया। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे सर्दियों में आई थी, तो तब भी बाहर धूप में बैठ के हमने खाना एंजॉय किया था। अब इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है और फूड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो बहरहाल मेरी तो जनाब ईद से पहले ईद हो गई। मैं काफ़ी खुश थी। मैंने हस्बैंड से कहा कि आपने मेरी ईद से पहले ईद करवा दी है। कहते क्यों? मैंने कहा हम लोगों ने इतनी अच्छी आउटिंग कर ली है, इतना अच्छा मौसम एंजॉय कर लिया, इतना क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड कर लिया, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो बहरहाल जी हम घर के लिए निकले हैं, और रास्ते में अगेन बारिश, और शदीद वाली बारिश थी। तकरीबन ये 9 बजे का वक्त था जब हम आ रहे थे, और यहाँ इन खुले इलाकों में जब बिजली चमकती है ना तो बिल्कुल खौफ से जान ही निकल जाती है। और हम दोनों बहुत ठंडिंग से खौफज़दा है, मैं भी और मेरे हस्बैंड दोनों डरते हैं बिजली के चमकने से। तो यहाँ पे मियाँ वाली रोड पे हम लोग जो है ना काफ़ी स्पीड में जा रहे थे, बड़ी तेज़ गाड़ी दौड़ाते हुए जा रहे थे। घर से भी अब फ़ोन आना शुरू हो गए थे बारिश की वजह से कि पहुँचे जी, वापस पहुँचे। तो बहरहाल हमारे गांव में उस वक्त तक कोई बारिश नहीं थी। अलबत्ता रात में फिर जनाब ये स्टार्ट हुई है, आप देखें ज़रा।